आसाम में जिस तरह से भाजपा के जो उसको आग लगा दी गई कार्यालय को, और मणिपुर में भी वही सुनने को मिल रहा है, क्या मामला मान के चल रहे हैं आप इसको? जर्नलिस्ट महोदय, जनाक्रोश, असंतोष का माहौल बना हुआ है। हर राज्य में कमोबेश है। आसाम बाढ़ आती है हर साल, वहां बहुत सारी तबाही होती है, जनता का कोई देख रेख नहीं है। वहां पे कुछ घुसपैठिए भी, बांग्लादेशी भी घुस जाते हैं। तो वो एक खेती का और पहाड़ी इलाका है, वहां पे चाय की बागान भी है। और ऐसी सूरत में अगर वहां के मजदूरों को, वहां की जनता को अगर उनके हक अधिकार नहीं मिलता, जो आज बीजेपी की सरकार है, उस हालत में वहां पे गरीबी है, वहां पे असंतोष है, वहां पे एक नफरत अंदर से आग धधक रहा है। तो कई आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। आपने कहा नेपाल में, आपने कहा मणिपुर में। मणिपुर 2 साल से जलता रहा। बार बार हमारे सभी लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, विपक्ष लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा सुध लीजिए, जाइए, उस पर थोड़ा मरहम पत्ती लगाइए, थोड़ा आंसू बहाइए, लेकिन नहीं सुने। अब 2 साल के बाद जरा सा गए, थोड़ा सा पैकेट की अनाउंसमेंट कर दी, मिला कुछ नहीं। वहां के लोगों ने विरोध किया। और नहीं, आसाम और मणिपुर नहीं, अब तो जो है लेह लद्दाख जल रहा है। वहां के वांगचुक लीडर, जिनको बहुत हल्के में इन्होंने लिया, उनकी बातों को नहीं सुना। उन्होंने कहा हम आंदोलन नहीं चाहते, हम हक चाहते हैं। हमारे इस राज्य को अगर आपने अलग किया है, जम्मू कश्मीर को 3 हिस्से में बांटा है, कश्मीर जम्मू बनाया है, लेह लद्दाख बनाया है, तो आप इसको स्टेट का जो है स्टेटस दे दीजिए, ताकि इसका सही ढंग से विकास हो सके। लेकिन सरकार जो है अनाउंसमेंट तो कर देती है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करती है। उनको जो है लड़ने भिड़ने के लिए, आग में जलने के लिए छोड़ देती है। और यही वजह है कि लेह लद्दाख में आग लगा हुआ है, लेह लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, असम में आंदोलन चल रहा है, आपका नागालैंड में चल रहा है, आपके मणिपुर में चल रहा है। आप खाली घूम घूम के थोड़ा सा जो है रेवड़ी बांट देते हैं और फिर भूल जाते हैं। आप बिहार का विधानसभा छीनना चाहते हैं, बाहुक एंड कुक लेना चाहते हैं। उसके लिए दुनिया भर के प्रोजेक्ट, दुनिया भर के वादा करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। वहां के नौजवान आज चुनाव के दहलीज पे खड़ा है और लोग कह रहे हैं मुझे तो नौकरी दे दो, यहां चोरी हो रहा है, यहां एग्जाम में चोरी हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं मिल रहा, मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है। उसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप उस बातों पे कोई बात नहीं करते। मैं इतना करोड़ परियोजना कर दूंगा, मैं उतना बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, स्मार्ट सिटी 6 बना दूंगा, बुलेट ट्रेन ला दूंगा, इतना करोड़ों को रोजगार दे दूंगा, इतना करोड़ों का जो है मैं फ्री में बांट दूंगा। कहां से बांट दूंगा? आपने कोई कमा करके के या कहीं से रखा है? यही जनता का। आज आपने, ये सरकार ने जीएसटी लाए आप, और फिर कहते हैं उसमें बढ़ाया आपने 18%, 28%, 24% किया, फिर कह रहे 2-4% कम कर दूंगा। मैं देखो राहत दे दिया। क्या राहत दे दिया? आपने कीमत जो 10 रुपया का था उसको 100 रुपया कर दिया, और 100 रुपया में 2 रुपया कम कर करके आप बाबाही कर रहे हो जी, मैंने 2 रुपया कम कर दिया, देखो मैंने कितनी राहत दे दी। जैसे उन्होंने सबको रेवड़ी फ्री में दिए, 81 करोड़ को खाना दे रहे, वैसे कह रहे देखो मैं तो सबको खाना खिला रहा हूं। जैसे ये बहुत बड़ा धर्मादिष्ट है, ये खुद भगवान है, खुद ईश्वर है, खुद अल्लाह है, ये सब खुद कर रहे हैं। तो फिर जनता तो बेचारी जनता है, ये तो बंधुआ है, ये तो मानसिक गुलाम है, इनको पिंजड़े में बंद कर रखा है। चाहे आप SIR कर लो, चाहे महंगाई कर लो, चाहे आप चुनाव की रेवड़ी बांट लो, चाहे ये सब, तो ये सारे मिलजुल कर करके ये जो जनाक्रोश, जनता के अंदर जो गर्मी आई है, ये एक दिन ज्वालामुखी तो फूटेगा। जैसे श्रीलंका में फूटा, बांग्लादेश में फूटा, नेपाल में फूटा, पाकिस्तान में फूटा, अफगानिस्तान बर्बाद है, तो भारत अछूता कैसे रहेगा? थोड़ा सा ठंड रखिए, थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार के साथ साथ पूरा भारत जलेगा। मणिपुर में प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद वहां इतना विवाद बढ़ा कि बहुत सारे सैनिकों की जान चली गई। बढ़ेगी ना जी, क्योंकि आपने 2 साल तक
मणिपुर के दो गुटों के बीच में जरा सा भी समझौता या जरा सा भी उस पर कोई स्टेटमेंट, जरा सा भी आपने आंसू नहीं बहाया। आप अपनी मां की गाली पे या किसी और के दोस्तों की नुकसान पे या आपको अडानी का पे केस अमेरिका में हुआ उस पे तो आपकी आंसू निकलती है, लेकिन जहां बहु बेटियों का असमत लूटी जा रही थी, लोग मर रहे थे सड़कों पे, नंगा कर करके उनको मारा जा रहा था, तो आपने आवाज नहीं उठी। आप जाकर करके चंद लोगों के बीच में बात कर करके आप कहते हैं कि मैं मणिपुर को सुधार दूंगा। तो मणिपुर के लोग क्या बेवकूफ बैठे हैं? क्या वो चूड़ी पहन रखा है? वो विरोध तो करेंगे, जैसे विरोध आज जो है लेह लद्दाख में हो रहा है, विरोध आसाम में हो रहा है, विरोध बिहार में भी होगा, विरोध भारत के सभी राज्यों में होगा। ये जो ईगो लेके चल रहे हैं कि मैं दबंग हूं, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, जब जनता सड़कों पे आएगी, जन क्रांति आएगी, तो ये सब सारी सिक्योरिटी और सारा अहम, सारा ईगो और सारा महल तहस नहस हो जाएगा। ये देखते रहिएगा। नवरात्रों के मौके पर ही इन्होंने क्यों इस मामले को लेकर कहा कि मैं नवरात्रों पर जो है सब्सिडी कम कर रहा हूं? ये खाली ढोंग करते हैं, कभी अमेरिका होते हैं, कभी कहीं रहते हैं। मैं नवरात्रा में हूं जी, मैं मांस मच्छी मदरा नहीं लेता इस वक्त जी, बाकी 9 दिन नहीं लेता, बाकी दिनों में मैं लेता हूं। जैसे जनता एक दिन का राजा होता है, उसी तरह से ये ड्रामा करते हैं कि मैं जो है बहुत ही अहिंसावादी हूं, मैं गांधी जी का जो है मानने वाला हूं, और बाकी सालों में ये कुछ नहीं। तो ये सब दिखावटी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता को आपने आर्थिक रूप से तोड़ दिया। इनकम है नहीं, इनकम बढ़ाया नहीं, आपने महंगाई बढ़ा दी है, आपने हर तरह का जो है आगे बढ़ा दिया है। हमारा जीएसटी में 127.35 लाख करोड़ का जो है जीएसटी लगभग सरकार ने 80 लाख करोड़ गरीब जनता से सीधे लिया और उसको ये किया। तो ये सब कहां गया? फिर ये सीधी सी कहानी है जर्नलिस्ट महोदय कि आपने एक वस्तु की कीमत 10 रुपया से 100 रुपया कर दिया। ठीक है जी, आप जीएसटी 18% और 28% वसूल लिया, खूब वसूला, जम करके नहीं छोड़ा, जमा कर लिया। जब आपका घड़ा भर गया, जब आपका टैंक भर गया, जब आपका थैला भर गया, जब गिरने लगा इधर उधर, इतना इनकम कर लिया आपने, तो कहा कि मैं तुम्हें, मुझे वोट दो, मुझे फिर सत्ता में लाओ, तीसरी बार नहीं बल्कि 2047 तक मुझे शासन करने दो, तुम्हें राहत दूंगा, तुम्हें कम, मैं हर तरह की छूट दूंगा। और उसके लिए आपने 18% से 5% कर दिया। तो आपने मान लीजिए कि 13% आपने कम कर दिया, तो 13 रुपया कम हुआ, तो 10 रुपया का सामान 100 रुपया, 13 रुपया माइनस कर दीजिए, फिर भी आप 87 रुपया ले रहे हैं। तो 87 रुपया कहां से लाए भाई? हम तो गरीब आदमी है, हमारा तो 10 रुपया इनकम है। हम अगर कमा रहे हैं, अगर एक मजदूर को डेली 500 मिलता है तो महीने में 15,000 है, खर्चा हमारा 30,000 है, 15,000 में घर नहीं चल रहा है। आप कहते हैं मैं उसमें छूट दे रहा हूं, 1,000 छूट दे दिया, 15,000 इनकम में आपने मान लीजिए 15 और एक छूट दे दिया, 16 हो गया, लेकिन खर्चे तो मेरा 30 है। फिर भी मैं जो है 14,000 का उधारी में, लोन में और गरीबी में जी रहा हूं, परेशान हूं। तो आप हमें राहत कहां दिया है? आप हमें हमारे जख्मों पे मरहम लगा करके, कुरेद कर करके आप उसकी मजा ले रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये बेवकूफ वो लोग बनेंगे जिनको आपने अशिक्षित रखा है, लेकिन जो शिक्षित हो गए वो आपकी चाल को, आपकी सियासत को, आपको वोट बैंक को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, और आने वाले वक्त में इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। चलिए धन्यवाद। आप सोचते रहते हो, मैं बोल दिया।